जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज लुसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास चैप्टर नंबर 16 ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में हम लोग पार्ट 1 में 1 से लेकर के 107 तक के देख चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे 108 से लेकर के अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो कि प्रतिदिन लुसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन पे। 108 नंबर में है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है घटना और सूची 2 में है तिथि। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार, सूची 1 में है। और सूची बी में है काल कोठरी का त्रासदी, सी में है आली नगर की संधि और डी में है प्लासी का युद्ध। यहाँ सूची 2 में तिथि है 15 से 20 जून 1756 और 2 में है 20 जून 1756 और 3 में है 9 फरवरी 1757 और 4 में है 23 जून 1757। तो यहाँ कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार है, जो कि 5 जून से 20 जून 1756 को चला था। और काल कोठरी का त्रासदी 20 जून 1756 में घटी थी। अलीनगर के संधि जो कि 9 फरवरी और 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। तो देखिए ए का ए, बी का 2 और सी का 3, डी का 4। तो 108 का सही कुट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 109 नंबर है बंगाल का नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के क्लाइव को सावत जंग के युद्धों के अनुप्रभाव की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव का जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र के पहचान करे। ए में है 24 परगना और बी में है नादिया और सी में है वर्धमान और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 109 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 परगना। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल के नवाब मीर कासिम को मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर के राजधानी क्यों बनाया, क्योंकि ए में वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। और बी में है बंगाल के गवर्नर वेस्टिनटार्ड ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। सी में मुंगेर के रमणीकरण वातावरण से वह बहुत प्रभावित था और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 110 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र द्वारा वातावरण का कलकत्ता के दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। 111 नंबर क्वेश्चन है बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि आपने भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश के गड़बड़ी फैलाते हैं और लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारों का अनादर अनादर करते तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। इनमें है अलीवर्दी खां और बी में सिराजुद्दौला, सी में मीर जाफर और डी में मीर कासिम। तो 111 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए एक समस्त व्यापारियों को एक चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा साधारण कदम उठाया था? ए में अलीवर्दी खां, बी में सिराजुद्दौला और सी में मीर कासिम और डी में मीर जाफर। तो 112 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। 113 नंबर क्वेश्चन है क्लाइव एवं मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। एक में है शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इस्लाम के जिले दिए गए और 2 में कंपनी को 26 लाख रुपए का सालाना के बदले बंगाल के बिहार और उड़ीसा के दीवानी अस्थायी रूप में मिली। और 3 में हैदराबाद को उत्तर के जिलों के उत्तरी सरकार को अंग्रेजों को जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इन कथनों का सही व कथन सही है वो बताना है। ऑप्शन ए में है केवल ए, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2 और डी में 1, 2, 3। तो 113 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। चलिए आते हैं आगे 114 नंबर क्वेश्चन पे। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के बीच हुई। ए में है शाह आलम द्वितीय और क्लाइव, बी में है सिराजुद्दौला व क्लाइव और सी में मीर कासिम व क्लाइव और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 114 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला और क्लाइव। 115 नंबर क्वेश्चन है कर्नल क्लाइव का गाथा सियार की संज्ञा किसने दी थी? ए में सिराजुद्दौला, बी में मीर जाफर और सी में मीर कासिम और डी में है नजमुद्दौला। तो 115 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी मीर कासिम। 116 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल कैंटर्स के रूप में उल्लिखित किया? ए में मिर्जाफर, बी में नजमुद्दौला और सी में है सैफुद्दौला और डी में है मुबारक कुदौला। तो 116 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुबारक कुदौला। 117 नंबर क्वेश्चन है, कर्नल मार्शल ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सके लूट लो, और वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें वह चाहे हाथ डाले तो इसमें किसके प्रयुक्त में किया गया है? ए में सिराजुद्दौला, बी में मिर्जाफर, सी में मीर कासिम और डी में है नजमुद्दौला। तो 117 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसने फ्रांसीसी के विशेषज्ञों की मदद से डिंगुगल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ए में है इमादिद चिक कृष्णराज और बी में है हैदर अली, सी में टीपू सुल्तान, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 118 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। 119 नंबर क्वेश्चन, किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले एक अकाट में निकाला बाहर करेगा और अंत में भारत से? ए में है चंदा साहिब, बी में है मोहम्मद अली, सी में हैदर अली और सी में टीपू सुल्तान, डी में टीपू सुल्तान। तो 119 के नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदर अली। 120 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। इधर सूची दो में है संधि, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो यहाँ पर हो जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में होता है मद्रास की संधि, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780 से 84 में होता है मंगलौर की संधि, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 92 में होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ऑप्शन ए का ए, बी का 2 और सी का 3। तो 120 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुर्टिस का। चलिए आते हैं 121 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 और सूची 2, यहाँ पर 2 होना चाहिए, सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है युद्ध और सूची 2 में है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। ए में है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और बी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और सी में है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और डी में है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और जनरल स्मिथ और बी 2 में है जनरल आर्कुट और 3 में है मेजर जनरल मैकडॉक और 4 में है जनरल स्कॉटकुट। तो यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जनरल स्मिथ, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जनरल आर्कुट, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है मेजर जनरल मैकडॉक, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जनरल आर्ट्यूट। तो ए का ए, बी का 2, सी का 3 और 4 का डी। तो 121 का सही कूट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 122 का, हैदर अली का मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? ए में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा और बी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा और सी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा और डी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा। तो 122 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 को हुई। इस संधि के अंग्रेजों की ओर हस्ताक्षर करने पर मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? ए में है लॉर्ड हैरिस और बी में है लॉर्ड हैमिल्टन और सी में है लॉर्ड मैकिनले और डी में है लॉर्ड स्टीफेंस। तो 123 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकिनले। 124 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए में वारेन हैंगिस्टन और बी में लॉर्ड कॉर्नवालिस और सी में है सर जॉन सॉ और डी में है लॉर्ड वेलेज़ली। तो 124 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हैंगिस्टन। 125 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच में 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसके तहत ए में है टीपू सुल्तान, एक में है टीपू सुल्तान अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा और बी में है टीपू को 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा और 3 में है ब्रिटिश रेजिमेंट के श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा और 4 में है अपने 2 बेटों को बंधक रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। इन कथनों पर सही, जो कथन सही होगा उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में बोला जाता है 1 और 2, बी में बोला जा रहा है 1 और 3 और सी में बोला जा रहा है 1, 2, 4 और डी में है 1, 3, 4।
तो 125 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? 1 में है फ्रांस, 2 में है अरब और 3 में है अफगानिस्तान और 4 में मॉरिशस और 5 में है तुर्की। ऑप्शन ए में है 1, 2 और 4 और बी में है 2, 3, 5 और सी में है 1, 3, 4 और डी में है 1, 2, 3, 4, 5। तो 126 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए आगे 127 नंबर क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है टीपू ने एक नया कैलेंडर का पंचांग लागू किया और 2 में है टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की और 3 में है टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। चलिए इसके बाद और आगे को देखते हैं। और 4 में है फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने रंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा उसने नागरिकों को टीपू का विहित करने लगा। इन कथनों पर सही जो सही होगा उसके बारे में बताना है। एक ऑप्शन ए में है 1, 2, 3 और बी में है 1, 3, 4 और सी में है 2, 3, 4 और डी में है 1, 2, 3, 4। तो 127 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। 128 नंबर क्वेश्चन है। तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त शामिल थे। ए में ट्रावनकोर, निज़ाम, मराठा, अंग्रेज और बी में ट्रावनकोर, निज़ाम, मराठा, फ्रांसीसी और 3 में रुहेलखंड, ट्रावनकोर, मराठा, अंग्रेज और डी में है रुहेलखंड, ट्रावनकोर, निज़ाम, मराठा। तो 128 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ट्रावनकोर, निज़ाम, मराठा और अंग्रेज। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और 2 में है इस युद्ध के दौरान की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों के अंग्रेज राज्य में विलय कर दिया गया और 3 में वाडेयर वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय के राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर व राज्य की संधि लाद दी गई। ए में इन कथनों का कौन सा कथन सही है से बताना है। ए में बोला जाता है केवल एक और बी में है 1 और 2 और सी में है 1 और 3 और डी में है इनमें से सभी। तो 129 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 130 नंबर क्वेश्चन है। किसने कहा था कि मैं अंग्रेज के साथ साधनों को समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ए में हैदर अली ने, बी में है टीपू सुल्तान ने और सी में सिराजुद्दौला ने और डी में है मीर कासिम ने। तो 130 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान ने। 131 नंबर क्वेश्चन है। किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी भेड़ की एक तरह की लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? ऑप्शन ए में हैदर अली, बी में टीपू सुल्तान, सी में है अलीवर्दी खां और डी में है मीर कासिम। तो 131 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 में मुगल बादशाह के बाबर के समकालीन थे। उनका जन्म स्थल तलवंडी का नानका पाकिस्तान था। और 2 में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का मूल नाम लाहना था। और 3 में है अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया तथा जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक एक जलाशय बनवाया। और 4 में है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदर साहिब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध नींव गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया ताकि शाहजादों खुसरो के मदद के गुरुआओं के द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि आई। इन कथनों में से कौन सा हिस्सा बताना है। ए में है 1, 2, 3 और बी में है 1, 2, 4 और सी में है 1, 2, 3, 4 और डी में है इनमें से सभी। तो 132 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन है। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख को दशांक में धार्मिक का कर वसूलने का आरंभ किया और साधु वेश में त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? ए में अर्जुन देव, बी में हरगोविंद और सी में तेग बहादुर और डी में है गुरु गोविंद सिंह।
तो 133 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन देव। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? ए में सहायक संधि, बी में है समालेन, और सी में युद्ध, और डी में धोखेबाजी। तो 134 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धोखेबाजी। 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए में सिख के छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह के अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की, अमृतसर के किलाबंदी की और सिखों को लड़ाकू बनाया। और दो में हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर के पहाड़ियों के की ऋतु में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। और तीन में सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्याग कर उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे चौथा नंबर में है, मुगल बादशाह को औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उसके शहीद स्थल पर शीशगंज द्वारा गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया। ऑप्शन ए में है 1 2 3, और बी में है 1 2 4, और सी में है 1 3 4, और डी में है 1 2 3 4। तो यहाँ पर 135 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। 136 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के कहा था कि सर दाद सिरे, मतलब साड़ का दाद मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ए में अर्जुन देव, बी में हरगोविंद, सी में तेग बहादुर, और डी में गुरु गोविंद सिंह। तो 136 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तेग बहादुर। 137 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? ए में गुरु अर्जुन देव, बी में तेग बहादुर, और सी में है गुरु गोविंद सिंह, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 137 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तेग बहादुर। 138 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? एक में उन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना में बिताया, और बी में हम मखौल आनंदपुर में उन्हें गुरु नावाचीन किया गया, और तीन में उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाने गए नियम जारी की, और चार में उन्होंने पाहुल की जाति बंधन तोड़ते हुए एक कोटरे में सामूहिक अमृत पान का प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा आरंभ किया। ए में है 1 2 3, और बी में है 1 2 4, और सी में है 2 3 4, और डी में है 1 2 3 4। तो 138 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 1 2 3 4। 149 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं है? ए में है दशम ग्रंथ, चंडी, दो में है चंडी वरित्र, और तीन में है विचित्र नाटक, और चार में जफरानामा। तो ऑप्शन ए में है 1 2 3, और बी में है 1 2 4, और सी में है 2 3 4, और डी में है 1 2 3 4। तो 139 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। 140 नंबर क्वेश्चन है, किसने मुखसलीपुर के लोहरगढ़ लाहौर नामक मजबूत किला बनवाया? ए में है तेग बहादुर, बी में है गुरु गोविंद सिंह, और सी में है बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी, और डी में है रंजीत सिंह। तो 140 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? ए में बहादुर शाह प्रथम, बी में फर्रुखसियार, और सी में है मोहम्मद शाह प्रथम, और डी में है शाह आलम द्वितीय। तो 141 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फर्रुखसियार। 142 नंबर क्वेश्चन है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? ए में गुरु गोविंद सिंह, बी में कपूर सिंह, और सी में है महा सिंह, और डी में रंजीत सिंह। तो 142 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कपूर सिंह। 143 नंबर क्वेश्चन है, रणजीत सिंह 1792 से 1839 में अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े, उसके द्वारा विजित स्थानों के कालानुक्रम मांग सजाइए। एक में लाहौर, दो में अमृतसर, तीन में है कांगड़ा, और चार में है कश्मीर। तो यहाँ पर है 1 2 3 4, एक बी में है 1 2 4 3, और सी में है 2 1 3 4, और डी में है 4 3 2 1। तो 143 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? ए में लाहौर, बी में अमृतसर, सी में मालवा, और डी में कांगड़ा।
तो 144 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। चलिए आते हैं 145 नंबर क्वेश्चन पे। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमानान नामक तोप की प्राप्ति हुई? ए में लाहौर विजय अभियान, और बी में है अमृतसर विजय अभियान, और सी में है मालवा विजय अभियान, और डी में है कांगड़ा विजय अभियान। तो 145 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर विजय अभियान। 146 नंबर क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब के राजनैतिक एवं अमृतसर पंजाब के धार्मिक राजनैतिक छीने? ए में भंगी, बी में है सुकर चकिया, और सी में है सिंहपुरिया, और डी में है अहलुवालिया। तो 146 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भंगी। 147 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि, और सूची 2 में जिससे से संधि की गई। ए में है अमृतसर की संधि 1809 में, और बी में है रोपड़ की संधि 1831 में, और सी में है त्रिपक्षीय की संधि 1836 में, और इधर सूची 2 में है, 1 में है लॉर्ड मिंटो, और 2 में है विलियम बेंटिंक, और सी में है लॉर्ड ऑकलैंड शाहऊजा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अमृतसर की संधि 1809 जो कि लॉर्ड मिंटो के द्वारा है, और रोपड़ की संधि 1831 में जो कि विलियम बेंटिंक के द्वारा है, और सी में त्रिपक्षीय की संधि 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड शाहजूजा को है। चलिए इसका कूट देख लेते हैं। चलिए देखिए, ए का 1 और बी का 2 और सी का 3, तो ऑप्शन 148 का सही कूट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 148 है, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी के दोनों के राज्यों के बीच में सीमा निर्धारित की गई? ए में सिंधु, बी में झेलम, सी में रावी, और डी में सतलज। तो 148 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज। 149 नंबर क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेष को सैन्य प्रशासनिक के विभिन्न विदेशों को भर्ती किया गया जिसमें शामिल थे? ए में वसुंधरा, और सी में 2 में अलाई, 3 में है कोर्ट एवं बागनौर, और 4 में है एविटेबल। ऑप्शन ए में है 1 2 3, बी में है 1 3 4, और सी में है 1 2 3 4, और डी में है 2 3 4। तो 149 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। 150 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? ए में तेग बहादुर, बी में गुरु गोविंद सिंह, और सी में है बंदा बहादुर, और डी में है रणजीत सिंह। तो 150 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रणजीत सिंह। चलिए 151 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब का राज्य शासन था? ए में खड़क सिंह, और बी में नौनिहाल सिंह, और सी में शेर सिंह, और डी में है दलीप सिंह। तो 151 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिलीप सिंह। 152 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है लाहौर की संधि, और बी में भौरवाल की संधि, और सी में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। इधर सूची 2 में है 1846, और 2 में है 1846, और 3 में है 1849। तो लाहौर की संधि है जो कि 1846 में, भौरवाल की संधि है जो कि 1846 में है, और पंजाब के अंग्रेज के विलय है जो कि 1849 में है। तो 1 का 1, 2 का बी, और सी का 3। तो 152 का सही कूट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 153 नंबर का कूट को 153 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेज राज्य में किया था? ए में लॉर्ड एनबरो, और बी में लॉर्ड ऑकलैंड, और सी में लॉर्ड हडिंग प्रथम, और डी में लॉर्ड हंगिस्टन। तो 153 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एनबरो। 154 नंबर क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? ए में मैकाले, बी में है अलेक्जेंडर बर्नर्स, और सी में है आउटकम, और डी में है सर चार्ल्स नेपियर। तो 154 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर चार्ल्स नेपियर। 155 नंबर क्वेश्चन है, बेलास्की की सहायता संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के काल क्रमानुसार सजाइए। हैदराबाद ए में 1 में, और बी में मैसूर 2 में, 3 में है तंजौर, और 4 में है अवध, और 5 में है पूना के पेशवा। तो ऑप्शन ए में है 1 2 3 4 5, और बी में है 2 3 4 5, और सी में है 3 2 1 4 5, और 4 में है 5 4 3 2 1। तो 155 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 5।
156 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य के भारतीय राज्यों का शून्य स्थिति के में पहुंचा दिया है। ए में लॉर्ड वेलेस्ली, और बी में है थॉमस मुनरो, और सी में है लॉर्ड डलहौजी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 156 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए 157 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायता बनी। ए में लॉर्ड वेलेस्ली, और बी में है लॉर्ड कार्ल्स मार्क्स, और सी में है लॉर्ड डलहौजी, और डी में है थॉमस मुनरो। तो 157 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। 158 नंबर क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक था। ए में डुप्ले, बी में है लॉर्ड वेलेस्ली, और सी में है लॉर्ड डलहौजी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 158 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। 159 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित करने एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया था। ए में है डुप्ले, बी में वेलेस्ली, सी में है लॉर्ड डलहौजी, और डी में है क्लाइव। तो 159 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। पिंडारियों का दमन, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, और सी में ठगों का दमन, और डी में मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव। इधर लॉर्ड हैंगिस्टन, लॉर्ड एम्स्टर्डम, और 3 में विलियम बेंटिक, और 4 में विलियम बेंटिक। तो पिंडारियों का दमन है जो कि लॉर्ड हैंगिस्टन ने किया था। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो कि लॉर्ड एम्स्टर्डम किया था। ठगों का प्रथम दमन जो कि विलियम बेंटिक ने किया था। मैकाले का शिक्षा नीति का प्रस्ताव विलियम बेंटिक ने किया था। तो एक का है, बी का 2, सी का 3, और डी का 4। तो 160 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कूट हो जाएगा ए। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है समाचार पत्रों का प्रतिबंध समाप्त, और बी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, और सी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और डी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। इधर है लॉर्ड डलहौजी 1 में, और 2 में है लॉर्ड ऑकलैंड, और 3 में है लॉर्ड हार्डिंग, और 4 में है चार्ल्स मेकऑफ। तो यहाँ पर हो जाएगा समाचार पत्रों का प्रतिबंध हो जाएगा चार्ल्स मेकऑफ, और यहाँ पर प्रथम आंग्ल अफगानी युद्ध हो जाएगा जो कि लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल युद्ध का हो जाएगा यहाँ पर, रुक जाइए, 61 नंबर क्वेश्चन का सही कोट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। 1 का हो जा रहा है, रुक जाइए, देखिए यहाँ पर हो जाता है समाचार पत्रों का प्रतिबंध का समाप्त हो जाता है चार्ल्स मैकऑफ, और यहाँ प्रथम आंग्ल अफगानी युद्ध का हो जाता है लॉर्ड ऑकलैंड, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह का हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। मतलब 1 का 4, और बी का 2, सी का 3, और डी का 1। ऑप्शन नंबर कूट हो जाएगा बी। 162 में है गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। ए में है लॉर्ड वेलेस्ली, और बी में है लॉर्ड डलहौजी, और सी में लॉर्ड हार्डिंग, और डी में है विलियम बेंटिक। तो 162 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डलहौजी ने जब्ती का सिद्धांत गोद तथा गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों के कलमानुसार सजाइए। ए में सतारा, 2 में है संभाल और जैतपुर, 3 में बाघाट, और 4 में उदयपुर, और 5 में झांसी, और 6 में नागपुर। तो 1 का ए, बी 3 4 5 6, और बी का 2 3 2 1 3 4 5 6, और सी का है 3 2 1 4 5 6, और डी का है 6 5 4 3 2 1। तो 163 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 164 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है घटना, और सूची 2 में है वर्ष अवधि। सुगौले की संधि ए में है, बी में है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, और सी में है द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, और डी में है तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। तो यहाँ 1816 ए में है, और 2 में है 1824 से 26, और 3 में 1852, और 4 में 1885 से 86। तो सुगौली की संधि जो कि
1816 में है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है जो कि 1824 में है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध है जो कि 1852 में है। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध है जो कि 1885 से 86 में है। तो एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो 164 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 165 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक में है रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और बी में है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथन में से कौन सही है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में है केवल 1, और बी में है केवल 2, और सी में 1, 2, और डी में ना ही 1 और ना ही 2। तो 165 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 186 नंबर क्वेश्चन है पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। ए में अमृतसर, बी में लाहौर, सी में रावलपिंडी और डी में है पेशावर। तो 166 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। 167 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के संदर्भ के कारण नहीं था। ए में है कमजोर मुगल सम्राट, और बी में है उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत का अभाव, और सी में दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब तैयारी, और डी में है आक्रमण में सेना का बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो 167 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। चलिए 168 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। इनमें उसने त्रावणकोट पर शासन किया, ये सत्य है। उसने सामंतों पर दमन किया, ये भी सत्य है। उसने मजबूत और आधुनिक सेना संगठित की, ये भी सत्य है। उसने शांति बनाए रखने के लिए एक यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही। बोला जाता है वर्मा का एक सत्य नहीं है, तो सत्य यही नहीं था। 179 नंबर क्वेश्चन 169 नंबर क्वेश्चन है राज्य अपहरण नीति ड्रॉपिक लैप्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो चलिए इधर ऑप्शन है, ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 में है इसने भारतीय शासकों के उत्तराधिकारी को गोद लेने की अनुमति नहीं दी, और बी में है शासन के मृत्यु के पश्चात उसने गोद लिए गए उत्तराधिकारियों का शासन करने की अनुमति नहीं दी, और सी में है किसी शासक के मृत्यु हो जाने के पश्चात उसने भारतीय राज्यों के सम्मेलन के अनिवार्य बना दिया, और डी में इसने भारतीय राज्य के सम्मेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी के गोद लिया जाए ब्रिटिश प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न हुआ हो तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसने भारतीय राज्य का समावेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी का गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारियों का अनुमोदित न हुआ हो तो। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त हुआ हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जो कि प्रतिदिन लूसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।